दिन है मंगलवार, तारीख 8 जुलाई 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो, जहां हम आपको सुनाते हैं मजदूर जगत की 5 बड़ी खबरें बस 5 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। महाराष्ट्र के मुंबई में 6 दिनों की सफल हड़ताल के बाद काम पर लौटे बेस्ट के ठेका बस ड्राइवर। कलकत्ता हाईकोर्ट की चाय बागान मालिकों को फटकार, 6 महीने के भीतर नए दर से न्यूनतम वेतन देने के जारी किए आदेश। गुजरात के वडोदरा में बुलेट ट्रेन निर्माण परियोजना में हादसा, 1 मजदूर की मौत, 6 बुरी तरह से जख्मी। तुर्की में सरकार के आश्वासन के बाद डॉक्टरों की 2 दिवसीय हड़ताल समाप्त। और ओमान में पारित हुआ नया श्रम कानून, काम के घंटे हुए कम, बढ़ेंगी छुट्टियां। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के मुंबई में 6 दिनों की सफल हड़ताल के बाद बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट के ठेका बस ड्राइवर काम पर लौट आए हैं। ठेका ड्राइवर मांग कर रहे थे कि उन्हें बेस्ट के परमानेंट ड्राइवरों की तर्ज पर वेतन, बोनस और सवेतन अवकाश यानी पेड लीव की सुविधा मिले। साथ ही बसों पर मुफ्त यात्रा का भी अधिकार हो, जैसा कि परमानेंट कर्मचारियों को प्राप्त है। हड़ताल के दौरान ठेके पर चलने वाली लगभग 1100 बसों में से 700 बसें नहीं चलीं, जिसके बाद सरकार को यह मांगें मानने पर मजबूर होना पड़ा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चाय बागान मजदूरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की एकल पीठ ने चाय बागान मालिकों को आदेश दिया है कि श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए 250 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी दर को 6 महीने के भीतर लागू किया जाए। बताते चलें कि 23 अप्रैल 2023 को श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन की दर तय की थी। इससे पहले मालिक संघ और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच सामूहिक सौदेबाजी से यह दर तय की जाती थी। धंधा मंदा होने और बढ़ते खर्च का हवाला देते हुए मालिकों ने गुहार लगाई थी कि इस दर को लागू किए जाने पर अंतरिम रोक लगाई जाए, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि मजदूरों को बेहतर मजदूरी के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। उधर गुजरात के वडोदरा में मुंबई अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन परियोजना में गर्डर क्रेन गिर जाने के कारण 1 मजदूर की जान चली गई और 6 अन्य मजदूरों के बुरी तरह से चोटिल होने की खबर है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय जितेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। ज्ञात हो कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस रेल मार्ग का निर्माण कर रही है, जिसका ठेका निर्माणन कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो के पास है। अखबारों के हवाले से पता चला है कि हादसे का शिकार हुए मजदूरों से कंपनी ठेके पर काम करा रही थी। ऐसी ही एक घटना में पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में 20 मजदूरों की जान चली गई थी। मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी खबरों पर वर्कर्स कनेक्ट रेडियो लगातार नजर बनाए रखता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बुलेटिन प्रसारित होते ही आप तक पहुंच जाएं, तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर तुर्की से, जहां 2 दिन की सफल हड़ताल के बाद चिकित्सक काम पर लौट आए हैं। 1 और 2 अगस्त को मुल्क के लगभग 1 लाख डॉक्टरों ने सुरक्षित कार्यस्थल की मांग को लेकर काम बंद रखा था। स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मारपीट और हिंसक झड़प की बढ़ती घटनाओं से परेशान डॉक्टरों की मांग है कि सरकार स्वास्थ्य केंद्रों पर सुरक्षाकर्मी तैनात करे और हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून बनाए, जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान हो। सरकार द्वारा मांगों का संज्ञान लिए जाने और इसके लिए व्हाइट रिफॉर्म के नाम से समयबद्ध योजना लागू किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद चिकित्सक काम पर लौट आए हैं। उधर ओमान में राजसी डिक्री 53 लागू होने के बाद से नए श्रम कानूनों को मान्यता मिल गई है। पुराने कानून के तहत दिन में अधिकतम 9 घंटे और सप्ताह में 45 घंटे काम करने का प्रावधान था, जिसे बदलकर अधिकतम 8 घंटे और सप्ताह में 40 घंटे कर दिया गया है। साथ ही बीमारी के लिए 1 साल में सर्वाधिक छुट्टियों की संख्या 70 से बढ़ाकर 182 कर दी गई है। 6 महीने काम पूरा कर लेने पर 30 दिनों की वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी यानी एनुअल पेड लीव मिलेगी, जिसमें गैर ओमानी मजदूरों को अपने घर आने जाने के लिए यात्रा खर्च भी मिला करेगा। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।